हे गाइस, हमने लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि हम प्रेजेंट में हम हैज हैव को कैसे यूज करते हैं। और जैसे कि और पास्ट में कैसे हैड को यूज करते हैं और फ्यूचर में हम विल हैव को कैसे यूज करते हैं गाइस। तो हमने हमारा क्या कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट में हैज हैव कंप्लीट हो गया, पास्ट का हमारा हैड कंप्लीट हो गया और आज का हमारा क्लास होगा फ्यूचर में मतलब विल हैव का प्रयोग कैसे करते हैं गाइस। जैसे कि प्रेजेंट में हमारे पास जब कुछ है या किसी व्यक्ति के पास कुछ है, चाहे किसी नॉलेज हो गया, चाहे कपड़े है, बुक्स है, कुछ भी हो गया, प्रेजेंट में उसके पास है तो वहां पर हैज हैव का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट में कोई चीज थी आपके पास या किसी और व्यक्ति के पास कुछ था तो तब हम वहां पर क्या यूज करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, तो आज का हमारा क्लास है कि विल हैव मतलब विल हैव को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर में आपके पास कुछ होगा, आपके पास फ्यूचर में कुछ होगा, आपके पास सक्सेस हो सकती है, आपके पास बड़ी घर हो सकती है, कार हो सकती है, बहुत सारे पैसे हो सकते हैं। तो गाइस जैसे कि फ्यूचर आपके पास कुछ होगा तो वहां पे हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे है, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारा क्या है टॉपिक गाइस, विल हैव। आज क्या फ्यूचर में हम विल हैव को प्रयोग करेंगे। ओके, हमारा क्या है गाइस, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि फ्यूचर में मतलब क्या है। फ्यूचर में फ्यूचर मतलब जब हमें बताना हो कि क्या गाइस, जब हमें बताना हो कि भविष्य में हमारे पास कोई वस्तु होगी तो हम वहां पर विल हैव का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, जैसे कि फ्यूचर में आपके पास या किसी व्यक्ति के पास कुछ होगा तो हम वहां पे विल हैव का प्रयोग करते हैं, इतना ध्यान रखना गाइस। ओके, विल हैव का प्रयोग हम सभी के साथ मतलब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे एक इंसान चाहे एक इंसान ज्यादा हो। जैसे कि ही शी इट नेम आई वी दे यू, चाहे ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, दोनों के साथ करते हैं, इतना समझ में गाइस। बहुत ही सिंपल से हमने गाइस आपको पढ़ाया। ओके, बस इतना सा ध्यान रखना कि फ्यूचर में आपके पास या किसी व्यक्ति के पास कुछ होगा, नॉलेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगा तो सीधा वहां विल हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है कैसे, हमारा स्ट्रक्चर है सबसे पहले सिंपल है, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच, फिर डब्ल्यूएच नेगेटिव है। हमने 6 तरीके से इसको फॉर्मेट किया है। पहला हमारा क्या है, सबसे पहले देंगे सब्जेक्ट, फिर देंगे विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हमारा सिंपल हो गया। सबसे नेगेटिव बनाएंगे तब सब्जेक्ट हम देंगे, फिर देंगे विल, बाद विल और हैव के बीच ब्रैकेट नॉट लगा दे, हमारा नेगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाएंगे। और जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, विल को सबसे आगे कर देंगे, विल को आगे कर दिया, सब्जेक्ट को यहाँ कर दिया, फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से देंगे। और फिर इसको हम बनाएंगे चौथा में, सबसे पहले क्या है विल है ना, सबसे पहले इसको आगे लिख देंगे, विल को लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर इसे बैठा देंगे, नॉट हैव ऑब्जेक्ट इस तरह से बैठा देंगे। फिर डब्ल्यू एच बैठाएंगे, डब्ल्यू एच क्या, डब्ल्यू एच जैसे लास्ट में आता ना क्यों क्या, जिस तरह सबसे पहले जो क्यों आएगा सेंटेंस के बीच में चाहे लास्ट में, सबसे पहले इसको लिख देंगे, डब्ल्यू एच इसको लिख देंगे, उसके बाद पूरा ये स्ट्रक्चर बैठा देंगे, विल देंगे दे सब्जेक्ट हैव प्लस सब्जेक्ट इस तरह से। इसका नेगेटिव बनाएंगे सेम तरह, इसका नेगेटिव पूरा ये स्ट्रक्चर से बैठा देंगे। बस आगे में खाली जो हमारा रहेगा प्रश्न रहेगा उसके हिसाब से डब्ल्यू एच रहेगा, उसको हम आगे बैठा के बस बना देंगे। इतना ही गैस सिंपल है गैस। ओके, क्या है कि डब्ल्यू एच विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट। ओके, इस तरह से गैस। कैसे ही हमने आपके लिए गैस 2 एग्जांपल्स दिया है, तो चलिए गैस इसके हिसाब से गैस हमने जो 6 तरीके से हमने फॉर्मेट किया है, इसको हम एक सेंटेंस को 6 तरीके से हम बना के देखते हैं ताकि आप भी और भी अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, हमारा सबसे पहले क्या है कि हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, हमारे पास क्या होगा, अंग्रेजी का ज्ञान होगा। क्या बोल सकते हैं, हमारा क्या हमारा है ना, तो क्या देंगे वी देंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है वी देंगे, फिर वी देंगे, फिर वी विल हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी मतलब हमारे पास क्या होगा ज्ञान, क्या चीज का ज्ञान होगा, अंग्रेजी का ज्ञान होगा। क्या बोलेंगे, नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ओके, ये हो गया। अब हमारा सेकेंड निगेटिव है, क्या है कि हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होगा। क्या बोलेंगे, सबसे सब्जेक्ट हमारा क्या है वी है, सब्जेक्ट हमारा क्या है वी, क्या देंगे वी, फिर देंगे विल के बाद फिर यहाँ से स्ट्रक्चर पर लगाएंगे, वी विल नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इस तरह से बनाएंगे। ओके, बहुत सिंपल है। फिर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो पहले हम विल को आगे करेंगे, क्या हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा। कैसे इसको ऐसा कि इसको पूरा बैठा देंगे, क्या है, क्या हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा। क्या बोलेंगे, विल, सबसे पहले विल को आगे करेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है वी है, सबसे पहले इसको लिखेंगे विल क्या है क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे विल, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है वी, विल वी हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इस तरह से बनेंगे। और क्या हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होगा, तो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव गाइस। ओके,
ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, विल देंगे, फिर सबसे पहले फिर विल देंगे, फिर जाके हम वी देंगे, विल वी सब्जेक्ट है हमारा, विल वी, फिर नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, विल वी नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इस तरह से देंगे। ओके, क्या है कि WH है हमारा, क्या है कि हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान क्यों होगा, क्यों आए ना गाइस। सबसे पहले इसको लिखेंगे वाई, इसको सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले वाई लिख के उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से बैठा देंगे, वाई विल वी हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इस तरह से बनाएंगे गाइस। ओके, वो क्या है, हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान क्यों नहीं होगा, ये हमारा निगेटिव हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर आया क्यों, फिर इसको सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर यहाँ ये पूरा स्ट्रक्चर से बैठा देंगे, वाई विल वी नॉट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश गाइस। इतना गाइस सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है गाइस। ओके, तो गाइस इसी तरह से आप भी बनाइएगा। ओके, क्योंकि हमने आपको 2 सेंटेंसेस आपको दिए हैं, इसको एक सेंटेंस को 6 तरीके से फॉर्मेट कीजिएगा, इसको भी 6 तरीके मतलब 12 तरीके से आप सीखेंगे गाइस। ओके, तो क्या है कि मेरे पास वीडियो कैमरा होगा, उसके पास धैर्य मतलब पेशेंस होगा। ओके, तो ये आपके लिए 2 एग्जांपल्स है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और इसी तरह से और भी नए नए कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को, हमारे फ्लुएंट माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस अपना ख्याल रखिए।